मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। साइसी, अपनी एक ख्याली दुनिया से बाहर निकलो। मैंने तुम्हें एक बार बोला ना कि मैं तुम्हें नहीं पसंद कर सकता हूं। मैं तुम्हें अभी तक इस्तेमाल कर रहा था जब से मैं तुम्हें मिला हूं, क्योंकि उस समय के लिए तुम सही चॉइस थी। मेरे जैसा इंसान तुमसे प्यार नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारे प्यार के लायक है। मैं बस एक नाकाम और एक बुज़दिल इंसान हूं। उससे प्यार किया जो मेरा कभी था ही नहीं। आखिर में तो मैं बस भाग ही जाऊंगा। लुयाओ, आई लव यू। मैं सच में प्यार करती हूँ। मैं इस रिलेशनशिप में तुमसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखती। बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में आए कि मेरे जैसी किसी लड़की ने तुमसे प्यार किया था जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा और हौसला और प्यार भर सकूं। मेरे लिए बस इतना ही काफी होगा। लुयाओ, मुझसे वादा करो कि तुम ऐसे इंसान नहीं रहोगे, इतना स्ट्रेस नहीं लोगे, खुद का ख्याल रखोगे, क्योंकि तुम आगे चलकर अकेले रहोगे। तुम्हें मेरे जितना प्यार कोई नहीं करेगा। ये है ग्रैंडिफ्लोरम। इसका मतलब है कभी ना खत्म होने वाला प्यार। पहली डेट पर ये सबसे बेस्ट गिफ्ट रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और इस डिजर्ट का नाम है लेट्स डेट। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें हर रोज मुझे और पसंद करने के मौके दूं, और फिर इस तरह मैं तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ पल के लिए ही सही हीरोइन बन जाऊंगी। मिस कैरमल एप्पल, तुम कौन हो? सॉरी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन हो? हाँ, आपके सारे स्ट्रीम देखे हैं, कभी मिस नहीं किए, और सारी रिकमेंडेशन फॉलो की है। सच में? थैंक यू, थैंक यू। तो क्या तुम हाँ, क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? ठीक है। हाँ हाँ। ओके। और कुछ? ओह अरे, मैं तो भूल ही गया, मैं आपके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। गिफ्ट? हाँ बिल्कुल। मुझे तो शर्म आ रही है। ये लो।
बुक? हाँ, ये मेरी फेवरेट बुक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है। मेरे फैन कितने कल्चरल हैं। तुम बुक्स भी पढ़ते हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? मैंने बस अंदाजा लगाया कम्युनिटी का आपके स्ट्रीम रूम के टाइप से। तुम्हें भी ये आता है? ये तो कमाल है। किस्मत सबसे बड़ा फैक्टर है। किस्मत। अगर कुछ और नहीं तो फिर मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, सी यू। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। वो मेरे घर लाइव स्ट्रीम से पहुंच सकता है। छोड़ो, जाने दो। अच्छा है कि मेरे बहुत सारे फैंस हैं। हाँ, यहाँ पर ये हाँ नंबर लिखवा देना, साइन भी करवा देना याद से। सबमिट हो जाने चाहिए। मुझे ये तीनों क्लाइंट्स, इनसे बात करनी है मुझे। आंटी। तांग तांग, आज तो तुम्हारी कोई क्लास नहीं थी। आंटी। मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। आंटी। मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। मुझे आंटी मत बुलाओ, प्लीज मत बुलाओ। मैं नहीं हूँ, मुझे आंटी मत बुलाओ, मत बुलाओ। मुझे आंटी बुलाना बंद करो, रुक जाओ। मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। आप लिटरली की आंटी हो? ना, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। आप लिटरली की आंटी तुम्हारी हो? आंटी मेरी आंटी हुई ना? छोड़ दो। मैं अपनी मेंबरशिप कैंसिल करके आपको धमकाना नहीं चाहती। मुझे पता है मैं ऐसा करके आपको धमका सकती हूँ। असल में मैं आपसे बस एक मदद चाहती हूँ। मेरी जासूस बन जाओ। क्या? पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं लू फांगनिंग की एक और अकेली सबसे पुरानी दुश्मन हूँ जो ताकत में उसके बराबर है, और नंबर 1 कैंडिडेट हूँ लिंड्रुई के प्यार की। आंटी, 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 आंटी। डरा दिया ना मुझे। हमारे मेहनती डॉक्टर लिन इतने दिन की छुट्टी ले चुके हैं। मैरिज लीव, प्राइवेट अफेयर लीव। फांगनिंग के साथ होम टाउन जा रहा हूँ, वहाँ का मेडिकल स्टेशन देख लूंगा। ओह, वो टाइम फिर आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार फांगनिंग तुम्हारे साथ होगी। तुम वहाँ हमेशा नहीं रह सकते। तो इसका मतलब है हनीमून पर जा रहे हो? कौन सा हनीमून? अब क्या है? अपना ख्याल रखना, थोड़ा कंट्रोल करना, हद से आगे मत बढ़ना। हम तो बस मेरे होम टाउन जा रहे हैं। अब वहाँ कोई फार्म का काम तो नहीं करना, तो मुझे संभल कर क्यों रहना होगा। अच्छा सुनो, मैं छुट्टी पर रहूंगी, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, तुम ओवर टाइम करोगे, आलस मत दिखाना प्लीज। ठीक है मिस लो। और हाँ, मुझ पर भी मेहरबान मत होना, इमरजेंसी में कॉल करना, लेकिन रात को छोड़कर। पता नहीं लिंड्री को साइज यू के चुने हुए कपड़े पसंद आएंगे भी या नहीं। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करके देखती हूँ। हाँ, कौन सी नाइट ड्रेस लेकर जाऊं? ये सही रहेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ? ये एक सीरियस बिजनेस ट्रिप है। हे, तुम्हें पानी चाहिए क्या? थैंक्स, नहीं चाहिए। पैकिंग हो गई क्या? मैं काफी एक्साइटेड हूँ। मैं भी हूँ।
कुछ चीजें हमें वहां पर मिल जाएगी, यहाँ से ले जाना नहीं पड़ेगा। मैंने जरूरी सामान रख लिया है। हाँ, मैंने भी। लाइट चलो बंद सोते करो। हैं। हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि हाँ। बहुत लेट हो गया है तो हाँ, अभी हमें। हाँ हाँ मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ठीक है, अब तुम आराम करो। सो गुड नाइट, कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, बाय। कल मिलते हैं। लेंड्रोई, क्या ये तुम्हारा होम टाउन है? हाँ। बहुत अच्छा है? सुनहरे धान के खेत और सुनहरी बारले की लहरें। अब इस सीजन में धान की खेती नहीं होती। कोई बात नहीं, ये देखने में तो अच्छा है, खूबसूरत है ना? ये देखो, ये कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा है। कहाँ? वहां पर। वाह। कलर शायद हल्का हो, पर तुम वहां फूल देख सकती हो, और यहाँ पर भी। ये काफी अच्छे लग रहे हैं ना? ठीक है। वैसे भी अभी तो हमें सिर्फ घूमना है, फोटोज तो एडिट भी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलें? वैसे लगता है हम बस से जल्दी उतर गए। ओह, हम एक स्टॉप पहले उतर गए। तो यहीं पर वेट करते हैं। यहाँ तो सिर्फ 2 ही बसें चलती हैं, और वो वाली आखिरी थी। मैं टैक्सी बुलाती हूँ। अब यहाँ टैक्सी मिलना इम्पॉसिबल है। कोई बात नहीं, हम गांव वालों से फ्री राइड ले लेंगे। फ्री राइड लेंगे? हाँ, फ्री राइड सही रहेगी। मैंने अपनी लाइफ में कभी फ्री राइड नहीं ली। यही सही होगा। हेलो। हाँ, देखिए, आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं क्या? हमें अगले गांव जाना है। ठीक है, आकर पीछे बैठ जाओ। सर, क्या पहले उन दोनों को नीचे उतार देंगे? किन दोनों को? अरे वो दोनों क्यूटीज, वो दोनों बकरियां जो है। एक काम करते हैं, मैं इन्हें खरीद लेती हूँ, साथ नहीं ले जाऊंगी। आप इन्हें यहीं पर कहीं बांध दीजिए, और वापस लौटेंगे तो इन्हें उठा लेना। तुम पागल हो गई हो क्या? आप बस कीमत बताइए, मैं डबल ट्रिपल दे सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तुम पैदल जाओ। जाओ। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। लेकिन लिनरोई, हम कब से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। क्या कहा, लिनरोई? क्या आप डॉक्टर लिनरोई हैं? हाँ, मैं ही डॉक्टर लिन हूँ। आप मुझे जानते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। आइए, बैठिए। मैं इन्हें नीचे उतार देता कोई हूँ। जरूरत नहीं है। मैंने जो कहा उसके लिए सॉरी। हम साथ में ही बैठ जाएंगे। ठीक है, बैठिए। हाँ, कितनी चलो, चलते हैं, क्यूट हो चलो, तुम। आराम से। डॉक्टर लिन, आराम से बैठिए। हाँ, बैठ गए। अरे गाड़ी चलाओ। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। चलो, अच्छा है। तुम कितनी क्यूट हो, बहुत क्यूट हो तुम। हेलो। डर लग रहा है? ये दोनों मुझसे ज्यादा डरी हुई लग रही हैं। कोई बात नहीं, तुम इन्हें छू भी सकती हो। हाँ, बस इन्हें प्यार से सहलाओ। ये बहुत शांत है, ट्राई करके देखो। तुम चाहो तो इसे ये खिला भी सकती हो। हे सफेद बकरी। प्यारी बकरी। आ, आ, ये खा रही है। ये तुम्हारे लिए, काली बकरी। अच्छा, क्यों ना हम दोनों साथ में पिक्चर ले लें? बिल्कुल। लो, हम पहुंच गए। उतरो। ठीक है। आराम से। संभल कर। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। लाओ, मैं लेता हूँ। डॉक्टर लिन,
तो अब मुझे जाना होगा। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, मैं फुर्सत में आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है, टेक केयर, ठीक है। बाय बाय। अरे कोई बात नहीं, कोई बाय बात नहीं। बाय सफेद काली बकरी। चलो। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तो हम ऑफिशियली तुम्हारे होम टाउन में आ गए हैं। हाँ, देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जल्द ही बारिश होने वाली है। हाँ, हो सकता है। यहाँ का मौसम आमतौर पर बदलते रहता है। चलते हैं। हे आराम से। कोई है यहाँ? हमें यहाँ पर रहना है। कितने लोग हैं आप? हमने पहले ही रूम बुक किए हैं, 2 रूम्स। मुझे यहाँ का बेस्ट रूम चाहिए, सबसे अच्छा। इतने रूम्स नहीं बचे हैं, सिर्फ एक डबल रूम है। उन्हें क्या देख रही हो? सारे कपल्स एक ही रूम में रहते हैं। ये इस साल ही बना है। अगर आप पहले आते तो होटल ही नहीं मिलता। चलिए। क्यों ना पहले चलकर देख लें। हाँ, इस तरफ। मेडिटेरेनियन पेस्टोरल हाउसिंग। देख लीजिए, सुंदर है ना? ये सोफा अच्छा है ना? यहाँ का फर्नीचर मैंने खुद चुना है। ये कॉपी है। क्या? मेरी मम्मी से बड़े सुपरमार्केट से लाई है। ये बहुत महंगा है। बस फर्नीचर ही तो है, ठीक है? इतना पर्सनल मत हो। मैं पर्सनल नहीं हो रही हूँ। ये 2018 में लॉन्च हुए फर्नीचर से इंस्पायर्ड है। प्रोडक्ट नंबर बताने पर भी तुम समझोगी नहीं। तुम बस इतना करो, मुझे बताओ खरीदा कहाँ से है, मैं उन पर केस करूंगी। इतना झंझट क्यों कर रही हो? ओह, मुझ में कमियां ढूंढ रही हो डिस्काउंट पाने के लिए। यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर पसंद ना हो तो जा सकती हो। सिस्टर देखो, इसका ये मतलब नहीं है। आप डर गए होंगे। ये सिर्फ एक ही होटल है। अगर यहाँ नहीं रुके तो सड़क पर सोना पड़ेगा। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना काउंटर पर रहना। अगर डॉक्टर लीन आ गए और हमें नहीं देखा तो? सिस्टर गू, लीन रोई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं लेने आ जाती। कोई बात नहीं। क्या आप ही भाई लिन रुई हैं? ये जरूर शाओयिंग है। हाँ, पिछली बार देखा था तो काफी छोटी थी, अब तुम काफी बड़ी हो गई हो। लिन रुई भैया, अगले साल मेरी सीनियर हाई स्कूल एग्जाम है, बस मुझे गाइड कर देना। हे, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे हैं। आप कौन हैं? हे, बदतमीजी मत करो, ऐसे बात नहीं करते। चुप हो जाओ। लीन रोई, ये कौन है? ये मेरी वाइफ है, लू फांगनिंग। ओह, तुम अपनी बीवी को यहाँ ले आए हो? अच्छा अच्छा। मिसेस लिन, अगर आपको ये कमरा पसंद नहीं आया तो मैं बदलवा दूंगी। और ये सोफा नकली है, मुझे शर्म आ रही है। कल इसे बदल दूंगी। मैं तुम्हें नया दे दूंगी। लीन रोई, आप ये कमरा देखो। ठीक है। तुम आने वाले थे इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कमरा तैयार किया है। बेडशीट और रजाई का कवर नया है। थैंक यू सिस्टर गू। मिसेस लीन, आप खुश हैं? हाँ मैं खुश हूँ। थैंक यू सिस्टर गू। थैंक यू शाओयिंग। अच्छा है, फिर तुम लोग यहाँ आराम करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके। थैंक यू। ठीक है। लिन रुई भैया, मुझे गाइड करना। चलो। क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि तुमने यहाँ के लोगों पर आखिर क्या जादू किया है कि यहाँ के सारे लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं। और बताओ कैसे? और तुम कैसी? मैं ठीक। आज के सफर से तुम थकी नहीं? नहीं तो जिस जगह पर तुम पले बड़े हो उसे देखना अच्छा लग रहा है।
असल में ये एक नॉर्मल सा टाउन है। यहाँ पर चकाचौंध कम है, वो भी बड़े शहरों के मुकाबले। पर जब भी मैं यहाँ वापस आता हूँ मेरे दिल को सुकून मिलता है। तुम यहाँ काफी कंफर्टेबल हो। अरे ये लोग क्या बेच रहे हैं? मैडम आइए आइए, क्रैब ले लीजिए। क्यों ना हम रात के लिए कुछ खरीद लें यहाँ से? मिस्टर लिन, आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए पैक करके भेज दूंगा। ठीक है, आप सिस्टर गू के होटल में रुके हैं ना? कोई बात नहीं, हम खुद खरीद लेंगे। ठीक है, आप लोग जाओ और मजे करो, मैं आपको रात तक पहुंचा थैंक दूंगा। यू। कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए। डॉक्टर लिन, ख्याल रखना। ठीक है, You're thank you. welcome। वाह क्या बात है, तुम तो यहाँ के हीरो हो। सब लोग तुमसे प्यार करते हैं यहाँ। यकीन नहीं हो रहा। और वो किस बात पे? मुझे ट्राई करने दो। लेंड्रे, मुझे प्यास लगी है। डॉक्टर लिन, लीजिए पानी पीजिए। लीजिए लीजिए पानी पीजिए। अंकल लियो, रहने दीजिए, हम खरीद लेंगे। अरे इसे आप रखिए, आपकी वाइफ बहुत सुंदर है। हमें सिर्फ एक ही चाहिए। थैंक यू सो मच। रखिए इसे आप, है ना? थैंक यू सो कोई मच बात अंकल नहीं लियो, डॉक्टर बाय। लिन। यहाँ पर सभी तुम्हें बहुत मानते हैं, है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या यहाँ के जानवर भी तुम्हें बहुत मानते हैं? डॉग, डॉग, डॉग! मुझे उससे बहुत डर लगता है। कुछ नहीं वो होगा, आ रहा है। कुछ नहीं होगा। वो यहीं पर आ रहा है। It's okay, कुछ नहीं होगा। वो यहीं पर है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। वाह, ठीक है, अब तुम नीचे आओगी? नहीं। तो चलो चलते हैं। अरे आप वापस आ गए? हेलो। हेलो। लिन, हम आ गए। हाँ मैं आ गया। कैसे हो लिन? हेलो सिस्टर सांग। अरे लिन कब हेलो आए? अंकल साहब। क्या बात है? कैसे हो? अबे, बोले, सब चौक ठीक पे। कैसे हो? नहीं, नहीं। अरे हेलो। अच्छा लगा, हेलो। उसकी वाइफ कितनी सुंदर। सीधा वो शादी भी करके आया स्मार्ट, है। हेलो हेलो। हाँ। अब तुम नीचे उतरोगी प्लीज? मुझे अंदर जाके देखना है खाने के लिए क्या है। नहीं, उतरो भी। नहीं, मुझे नहीं उतरना। उतर जाओ। नहीं। अरे ठीक है, तो पहले ये बताओ कि आखिर तुमने यहाँ पर ऐसा किया क्या है कि यहाँ के लोग तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करते हैं? उनका बस चले तो तुम्हें लेकर परेड कर दें। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने जो मांगा वो लोगों ने मुझे लाकर दिया और मेरे पूछने पर किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं बताती हूँ। फिर से कोई आ गया। चाहो तो इससे पूछ लो। ठीक है। मैं जा रहा हूँ। खुशबू अच्छी है ना? मेरे लिए लाई हो? नहीं। ठीक है, तो बताओ। लेकिन बताने के बाद आपको मेरे लिए भी एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें तो बिजनेस भी करना आता है। ठीक है। लेंड्रोई भैया पहले टॉप स्कॉलर थे हमारे टाउन के पूरे प्रोविंस के। मेरे टीचर्स हमेशा कहते हैं वो टाउन का प्राइड है और एक बहुत ही बेमिसाल जीनियस हैं वो। ये तो सच कह रही हो। और लेंड्रोई भैया बहुत जिम्मेदार है। मैंने सुना है कि लेंड्रोई भैया की मम्मी आंटी जू कभी डिप्रेशन में थी। लेंड्रोई भैया ने ही उनका ख्याल रखा और फिर भी वो बन पाए पूरे प्रोविंस के टॉप स्कॉलर। डिप्रेशन में? हाँ, उन्होंने बड़े हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया और टाउन में एक मेडिकल स्टेशन बनवाया और बहुत से लोगों का इलाज किया। और वो हर साल यहाँ आते हैं लोगों का इलाज करने के लिए। वो सच में कमाल है। हाँ, वो सच में कमाल के हैं। सब बता दिया, अब मदद करेंगी? तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? और हाँ, होमवर्क नहीं करूंगी मैं। आप एक चीज ढूंढ कर लाओ जो लिंड्रोई भैया की सीक्रेट फेवरेट हो, जैसे पेंसिल बॉक्स या फिर कोई बुक। मैं उससे अपना लक मानूंगी। शायद मैं फर्स्ट आ जाऊं अगले साल के सीनियर हाई स्कूल एग्जाम में। साफ सफाई के मामले में नॉर्मली मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन अपना हाथ दिखाना जरा। तुम्हारे लिंड्रोई भैया सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं। नहीं, रुको। हे, मुझे आपका हाथ नहीं चाहिए। लव यू।
वो लिंड्रोई, अगर इस तरह तुम अनकंफर्टेबल महसूस करो तो मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन। आज हमने काफी लंबा सफर तय किया है, सो जाते हैं। कल सुबह मुझे हेल्थ सेंटर भी जाना है। क्या मैं थोड़ी देर सो जाऊं? हाँ ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। लिंड्रोई, हाँ, क्या तुम थक गए हो? असल में इतना भी नहीं थका हूं। मैं भी नहीं। तो फिर तो क्यों ना हम आगे बढ़ें और फ्यूचर की तैयारी करें? तो फिर इसके लिए सेंटेड कैंडल लाई हो? वो तो मैं नहीं लेकर आई। अच्छा, वाइन? वो भी नहीं लेकर आई। मैंने इस बार तो कोई तैयारी नहीं की। असल में हमें कोई तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं। कौन है? मैं देखती हूँ, आ रही हूँ। कौन है? सरप्राइज! डॉक्टर लेन, ये यहाँ पर क्या कर रही है? वो यहाँ पर क्यों आई? हाँ, वो यहाँ क्यों आई है? आखिर क्यों? ये पागल टांग पिंग यहाँ पर क्या कर रही है? यहाँ कैसे आ गई? उसे कैसे पता कि हम यहाँ पर हैं? शायद ये यही किस्मत है। मुझे उसकी आवाज क्यों सुनाई दे रही है? मतलब क्या वो बगल वाले रूम में है। यहाँ साउंड इंसुलेशन नहीं है। मतलब उसने हमारी सारी बातें सुनी? लुफांगनेंग, ये जगह साउंड प्रूफ नहीं है। मैं साफ साफ सुन सकती हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो।
मैं रूम बदल रही हूँ, तो मैं भी बदलूंगी। होटल बदल दूंगी। मैंने पता कर लिया है, इस टाइम बस यही एक होटल है। फांगनिंग, जो होना था हो गया, अब इसे भूल जाओ। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो आज यहाँ पर आ गई है तो कल नया ड्रामा खड़ा कर देगी। हाँ। लेकिन वो कोई लेकिन वेकिन नहीं। लेनरॉय, मेरी आंखों में देखो। फांगनिंग, हम आज के लिए रुक सकते हैं प्लीज? गुड मॉर्निंग डार्लिंग। आज ब्रेकफास्ट अच्छे से करना। हाँ, हम शॉपिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं? मैं भी चल रही हूँ। सुनो तांगपेंग, बेहतर होगा कि तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो। लेनरॉय हमेशा और हमेशा सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगा। मुझे सिर्फ अपने और डॉक्टर लिन के फ्यूचर की परवाह है। अब मुझे बस ये पक्का करना है कि तुम दोनों कोई गलत हरकत ना करो। मिस तांग, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें साफ Sorry. कहा था। अब चुप रहो। बिल्कुल सही, मैं संभाल लूंगी। तांगपेंग, उम्मीद है कि तुम्हें अब भी याद होगा। वेई, फान फान, हान लियांग लियांग और डिंग डिंग। जानती हो, इन सारे सालों में तुम मेरे हाथों से हारने वाली दुश्मन रही हो। हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? लू फांगनिंग, बदतमीज लड़की। बस देखती जाओ, आज रात में मैं तुम्हें परेशान करूंगी। पिंग पिंग, मुझे समझाना। बस बताना। तुमने मेरा गिफ्ट लिया था, मैं बस तुम पर फिदा हूँ। और तुमने लाइव स्ट्रीम पर कहा था कि तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें फॉलो करें। मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं तो चलो एक फोटो लेते हैं। मैं तुम्हारी फोटो ले लेता हूँ। मेरा पीछा मत करो, पास आए तो पुलिस बुला लूंगी। पिंग पिंग, तो अगली बार मिलते हैं। अब मैं क्या करूं? क्या डैड को बताऊं? नहीं, डैड तो उसे मार डालेंगे। ये वाला, ये बस फ्री का खाना चाहता है। और ये तो मेरे जूते चाट सकता है। चलो फांगनिंग से मदद मांगू। क्या हो गया? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही थी? क्योंकि सिर्फ तुम मुझे बचा सकती हो। क्या कहा तुमने? क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब तुम्हें उसका नाम नहीं पता, उसका नंबर या कांटेक्ट नंबर कुछ भी नहीं पता? नहीं। तो उसकी कोई फोटो या वीडियो है तुम्हारे पास? नहीं। और दिमाग है तुम्हारे पास? नहीं। मैंने सच में सोचा कि वो मेरा फैन है। तुम्हारा फैन? किस तरह का फैन है वो, जो बार बार कहीं से तुम्हारे सामने आ जाता है, तुम्हें स्टॉक करता है? ये फैन नहीं, फ्रीक है, एक स्टॉकर है वो, समझी? है
वैसे तुम अपनी जूडो प्रैक्टिस में क्या करती हो? सिर्फ अपनी फोटोज ही लेती हो, है ना? तुम उसे पीट नहीं सकती, उससे भाग नहीं सकती, और ऊपर से दिमाग भी नहीं है। अब बस करो, मैं पहले ही डरी हुई हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैंने बहुत सोचकर सबसे मदद मांगी है, लू फांगडिंग। लू फांगडिंग, मेरी मदद करो। छोड़ो, मैं फंस छोड़ो गई मुझे। हूँ, मैं अरे बर्बाद छोड़ो, हो गई। क्या कर रही चुप हो जाओ। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। अगर चुप नहीं हुई तो मैं चली जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। जब हम बच्चे थे तो डैड ने तुम्हें क्या सिखाया था? जब भी कुछ गलत हो तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस के पास? हाँ, समझ गई। ठीक है, मुझे पता है। कहाँ चली गई वो? लगता है वो मुझसे गुस्सा है, इसलिए कहीं चली गई है। फांगनिंग! ओह। हेल्थ सेंटर में मेरा काम खत्म हो गया। अब रुको 1 मिनट। अभी नहीं। मुझे भूख नहीं है। जरा 1 मिनट, मेरे साथ खाना खाने के लिए मना कर दिया, पर क्यों? ये सच में नाराज लगती है। कुछ ढूंढ रही हो क्या? चाहिए तो मैं मदद करूं? लिनरुई को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं। कोई बात नहीं, तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे। चिंता मत करना, ठीक है? मैं संभाल लूंगी। मैं नहीं कर पाऊंगा और ये संभाल लेगी? तुम भी तो एक मर्द ही हो ना, तो क्या तुम्हें वो बात नहीं है? क्या कल रात की वजह से वो ताना दे रही है? मुझे वो कहीं नहीं दिखा। क्या मुझे सच में ये करना चाहिए? नहीं तो हम उसे बाहर कैसे निकालेंगे? चलो।走孤单的街。